हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको मोमेंट दिया हो तो उस मोमेंट को रोकने के लिए कितना रेनफोर्समेंट चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको मोमेंट देखिए गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम ऑफ साइज B इज इक्वल टू 400 mm, कैपिटल D इज इक्वल टू 800 mm, having effective cover of 50 mm, has to be designed for a moment of 200 kilonewton meter using M20 concrete and Fe 415 steel. Calculate the area of steel required. क्या क्या चीज़ गिवन है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे गिवन चीज़ें लिख सकते हैं। क्या क्या चीज़ दी हुई है आपको। एक तो B दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 400 mm। एक हमको कैपिटल D दिया हुआ है 800 mm, ठीक है। और आपको क्लियर कवर दिया, कौन सा कवर दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर दिया हुआ है कितना, 50 mm। इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू 50 mm। अब हमको ये चीज़ तो पता है कि हम कैपिटल D पे काम नहीं करते, हम काम करते हैं इफेक्टिव डेप्थ पे। तो अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करूँ इसका, तो इफेक्टिव डेप्थ वुड भी क्या, टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो आपका इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा 800 माइनस 50, 750 mm आ गया तुम्हारा क्या, इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है। दूसरा हमको मोमेंट भी दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, मोमेंट दिया हुआ है कितना, 200 किलो न्यूटन मीटर। दूसरा आपको मोमेंट दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन तुमको एक चीज़ और पता है, वो क्या चीज़ पता है कि हम मोमेंट पे भी काम नहीं करते। जब आप लिमिट स्टेट की बात करोगे तो हम लिमिट स्टेट में हमेशा किस पे काम करते हैं, हम काम करते हैं हमेशा अल्टीमेट मोमेंट पे। हमेशा आप अल्टीमेट फोर्स या अल्टीमेट मोमेंट पे काम करते हो। क्लियर है। और अल्टीमेट मोमेंट क्या होता है, 1.5 इंटू गिवन मोमेंट। अल्टीमेट मोमेंट क्या होता है, इसको मैं m0 लिख देता हूँ। तो जिस मोमेंट के लिए तुमको काम करना होगा वो होगा mu, और mu का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 200। तो मोमेंट कितना हो गया, मोमेंट हो गया 300 किलो न्यूटन मीटर। इस मोमेंट को आपको रोकना है। इसके अलावा आपको दिया हुआ है Fi का वैल्यू कितना, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और Fc के कितना, Fc के दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या रहा है, आपको चाहिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने 3 तरह की अप्रोच देखी थी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने 3 तरह की अप्रोच देखी थी। मैं तीनों तरह से करके बताऊंगा आपको, और तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बात करेंगे कि हम एक ही अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली अप्रोच क्या बताई थी मैंने आपको, कि जो मोमेंट है उस मोमेंट में, या जो मोमेंट है इस मोमेंट को अगर मैं T इंटू जेड के बराबर कर दूं तो स्टील आएगा। T इंटू जेड के बराबर कर दोगे तो ही स्टील आएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील तब कैलकुलेट करोगे तुम जब इक्वेशन में एरिया ऑफ स्टील होगा, और एरिया ऑफ स्टील होता है T इंटू जेड वाले इक्वेशन में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ तो mu इज इक्वल टू T का वैल्यू होता है कितना, 0.87 Fi इंटू AST D माइनस 0.42 इंटू XU। अब लेकिन इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इस इक्वेशन में तुम्हारे पास XU नहीं है, इस इक्वेशन में तुम्हारे पास XU नहीं है। तो XU निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको, 4XU। क्योंकि XU के लिए यहाँ पे T इज इक्वल टू C तो कर नहीं सकते, क्योंकि तुमको AST पहले से पता नहीं है। तो XU के लिए क्या तरीका बताया था, सबसे पहला कि जो मोमेंट है इस मोमेंट को हम C इंटू जेड के बराबर कर देंगे। मोमेंट का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो mu इज इक्वल टू C का वैल्यू कितना, 0.36 FC के इंटू XU इंटू B एंड D माइनस 0.42 इंटू XU। ये इक्वेशन है। इसमें mu का वैल्यू कितना दे रखा है,
एम यू कितना आया था 300, पिछले वाले स्लाइड में अगर देखोगे तो एम यू कितना है देखिए 300। क्लियर, एम यू 300 है, तो एम यू की जगह पे रख लेंगे हम 300, तो 300 इंटू 10⁻⁶, ये आ गया न्यूटन इंटू एम में। इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करते हैं 0.36, एफ सी का वैल्यू कितना है 20, एक्स यू हमको चाहिए, और बी का वैल्यू कितना, देखिए बी का वैल्यू एग्जाम में कितना दे रखा है क्वेश्चन में 400 mm, तो बी का वैल्यू लिख देंगे हम 400, बी का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 400 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। अगर हम इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं, अगर आप इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हो तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स यू, आपको यहाँ से मिलेगा एक्स यू का वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सोल्व करके मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल जो वैल्यू होगा वो होगा 300 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁻⁶ एक्स यू माइनस 1209.6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो आप श्रीधराचार्य से कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा उससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब एक्स यू कैलकुलेट करेंगे तो एक्स यू का वैल्यू आता है तकरीबन 151.79 mm, 151.79 mm, ये आपको एक्स यू का वैल्यू मिल गया। अब अगर इस एक्स यू का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो आपको मिल जाएगा ए एस टी। ठीक है, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम, इस चीज़ को लिखा जा सकता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यू इन 1। तो इक्वेशन 1 में जब एक्स यू का वैल्यू पुट करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा एम यू इज इक्वल टू क्या 300 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.36, सॉरी 0.36 नहीं 0.85, तो ये तो आ गया, तो ये हो जाएगा 0.87 इंटू एफ आई का मतलब 415 इंटू ए एस टी, और इंटू क्या होता है डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, तो डी का वैल्यू 400 माइनस 0.42 इंटू 151.79, 151.79। इस इक्वेशन को अगर सोल्व करते हो आप तो आपको यहाँ से मिलता है ए एस टी का वैल्यू, और ए एस टी का वैल्यू मिलता है लगभग 1210.8 mm स्क्वायर, 8 mm स्क्वायर। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है, अल्टरनेटली देखिए क्या कर सकते हो आप, अल्टरनेटली जो एक्स यू का वैल्यू है, एक्स यू का वैल्यू क्या होता है एक्स यू का वैल्यू होता है हमारे पास एक्स यू का वैल्यू होता है 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी। अगर इस एक्स यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यू, ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है, इसको लिख देना अल्टरनेटली। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा आपका क्या, एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी और डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, और एक्स यू की जगह पे क्या रख देंगे 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी। इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो एम यू का वैल्यू तो तुम्हारे पास कितना है 300 इंटू 10⁻⁶ है इज इक्वल टू 0.87
इंटू 415, डी का वैल्यू है 400 माइनस 0.42 इंटू कितना 0.87 इंटू 415 AST डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 20 इंटू 400। इस इक्वेशन को भी अगर आप सोल्व करते हो तो भी आपको यहाँ से AST का वैल्यू मिल जाएगा लगभग 1209 mm² के आसपास, क्योंकि इस देखिए पूरी इक्वेशन में क्या अननोन है, AST अननोन है, FI हमको पता है, इधर भी AST अननोन है, FI पता है, FCK भी पता है और B भी पता है। तो इस पूरे इक्वेशन में जो चीज़ अननोन होगी वो क्या होगा, सिर्फ AST, और इस तरह से AST का आंसर आ जाएगा, इस तरह से AST का आंसर आ जाएगा। अगर तो देखिए पहला तरीका हुआ। अब पहले तरीके का सिग्निफिकेंस देखिए क्या है। जो हमने ये पहले तरीका का सिग्निफिकेंस बताया, या पहला जो तरीका है, ये फर्स्ट अप्रोच मैंने क्यों बताई, क्योंकि आंसर दूसरे वाले से भी आ सकता था और जो तीसरा तरीका है उससे और भी आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन पहला तरीका समझना तुमको इस वजह से ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए तुमको क्वेश्चन में कभी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दे दे, डायमेंशन दे दे, ठीक है, डायमेंशन के अलावा FCK FI दे दे, FCK FI दे दे, और अगर तुमसे कभी XU पूछ ले तो इसके लिए आपको ये वाला अप्रोच पता होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले वाले अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो 2 अप्रोच से क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब देखते हैं तीसरी वाली अप्रोच क्या है। तीसरी अप्रोच बिल्कुल आसान है, अल्टरनेट सॉल्यूशन है वो भी। अल्टरनेटली तीसरा सॉल्यूशन क्या है कि डायरेक्ट हम AST का फॉर्मूला लिख सकते हैं, और AST का फॉर्मूला क्या है, 0.5 FCK बाय FY 1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो AST इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5, FCK का वैल्यू कितना 20, FI का वैल्यू कितना 415, 1 माइनस 4.6 इंटू MU कितना है 300 इंटू 10 की घात 6 डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर, FCK है 20, B है 400 और D कितना है 750 का स्क्वायर इंटू B इंटू D, मतलब 400 इंटू 750। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे अगर तो भी आपको AST का वैल्यू लगभग 1209 या 1210 के आसपास मिलेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। अगर तुमको क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन गिवन हो, मोमेंट गिवन हो, तो किस तरह से हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।